हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी स्पेशल में लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एज यू नो दैट ये जो टॉपिक है दैट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। गॉट इट। तो हम लोग बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इन यूपी स्टार्टेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही गिरा, ठीक है, कि कब आया था इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तब जो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन यूपी यानी कि यूपी का जो लेजिस्लेचर आया था वो कब आया था? 1861 के काउंसिल एक्ट में। गॉट इट। पॉइंट नंबर 1, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको मालूम ही होगा, पहले मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, अवध जो था, अवध जो टेरिटरी थी वो यूपी और पंजाब को मिला के होती थी। गॉट इट। सो दैट एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट द टाइम वर ओनली इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सम हैड डेजिग्नेटेड नॉन ऑफिशियल पर्सन एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। यानी कि नॉन ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? पहले शुरुआत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, ये नॉन ऑफिशियल पर्सन रहते थे। ठीक है, लेजिस्लेचर में। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि इन 1868 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध सर विलियम म्यूर, ये आपको याद रखना है, उन्होंने एक खत लिखा किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और उन्होंने बताया, उसमें बताया कि भैया फॉर्मेशन होना चाहिए किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और अवध में। ठीक है, इतना याद रखना है। बट नो एक्शन वॉज टेकन ऑन इट। ठीक है, एक लेटर। अब यहाँ से शुरुआत होगी, इस पॉइंट को मेंशन करना ही करना है। अगर मेंस में भी आ जाएगा तो आप उछल पड़िएगा, पहले ही से याद रखिए इसको। ठीक है, 1800 ये हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा से समझना होगा। गॉट इट। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज 1800। देखिए, अभी 1868 में ये सब हुआ। फिर हम लोग मूव करते हैं 1885 में। सर अल्फ्रेड लॉयल, ठीक है, लॉयल है, थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो गया, सॉरी फॉर दैट। द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध प्रोविंसेस इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। बाद में 1805 में जो है इन्फॉर्म करा इस बात को। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से इंडिया अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, द पास्ट इवेंट 25 ईयर एक्ट ऑफ 1806 लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट एस्टेब्लिश हेयर। तो अभी भी यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ऑन दिस रिक्वेस्ट, जब यहाँ पर इन्होंने अल्फ्रेड उन्होंने जब लेटर लिखा, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताया कि भैया जो पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस अवध की है मोर देन दैट ऑफ मद्रास। ठीक है, क्योंकि पहले मद्रास की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, मद्रास की प्रेसिडेंसी, इसमें ज़्यादा लोग थे। ठीक है, तो वो ज़्यादा फोकस कर रहा था। बट जब ये लेटर लिखा इन्होंने, ठीक है, किसने? अल्फ्रेड लॉयल ने, तब कि भैया यहाँ के लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, अब हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है। गॉट इट। फिर दैट द रिजल्ट ऑफ द कम्युनिकेट इश्यूज 26 नवंबर 1886 रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द नॉर्थ प्रोविंसेस ऑफ अवध ऑन 5 जनवरी 1887 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे इतनी जीत हुई है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है। गॉट इट। रिजल्ट ऑफ दिस रिक्वेस्ट कम्युनिकेट इशू ऑन 26 नवंबर रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब पूछा जाएगा भैया। अब यहाँ पर रोक के हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई, ठीक है, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध में। वो कब इस्टेब्लिश हुई है? 5 जैन 1887 में। कब हुई है? 1500। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका फ्रेम हो सकता है प्रीलिम्स में।
ठीक है। और मेंस में भी अगर आपको वर्ड राइटिंग लिखना होगा तो आपको यू हैव टू राइट डाउन। फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द प्रोविंसेस कम इनटू 4 इन द गवर्नमेंट रिलीज द जनवरी 8 जनवरी 1887 में हुई है। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है, देखो ये चीज़ आपको याद रखना है। कम इनटू फोर्स कब हुई है, रिलीज़ कब हुई है, 8 जनवरी 1887। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल, ये आपको याद रखना, थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल, ठीक है। एक ये आपको तो थोड़ा सा याद रखना है। द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल कम टू बी नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज ऑन 8 जनवरी, इट वाज ऑस्पिशियस डे ऑफ न्यू एरा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा रेड हो गया है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया मसला, ठीक है, वैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलो इसको बड़ा करते हैं। इट स्टार्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द प्रोविंसेस। अब मीटिंग्स कब हुई है, देखो ये इस्टेब्लिशमेंट आपको पता चल गया कि भैया 8 जनवरी 1888 में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दी थी, ये चीज़ है। इट स्टार्टेड द फर्स्ट मीटिंग प्रोविंसेस स्टेप ऑन इलाहाबाद, ठीक है, स्टेप ऑन इलाहाबाद, पहली मीटिंग इलाहाबाद में हुई है। एट द सेम टाइम फर्स्ट मीटिंग द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज 9। अब ये याद रखना भैया, हुज टेन्योर 2 ईयर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टेन्योर 2 ईयर था और कितने मेंबर की संख्या थी, 9 थी, ठीक है। कब की बात हो रही, ऑन नवंबर 3, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहली मीटिंग में इतना हुआ था। फिर दूसरा, ऑन नवंबर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्प्रूवमेंट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल इम्प्रूव हुआ। द काउंसिल इस्टेब्लिशमेंट कमिंग इनटू फोर्स मेड द रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ रिकमेंडेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेशन करना था रिकमेंडेड मेंबर का आफ्टर द इलेक्शन बाय सम इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो अपनी जो लोग थे उनको बैठाना था यहाँ पर। इन दिस वे वॉज प्रोविजन ऑफ द 15 मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध। फाइनली 15 हो गई, ठीक है। आउट ऑफ 7 मेंबर एंड नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 15 यहाँ पर हो गई है। 15 में 7 जो है नॉमिनेटेड है गवर्नर ने, और सच 8 वर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर बीइंग इलेक्टेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब डोनेशन देख लिए इसको, 15 मेंबर सेलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें 7 जो है गवर्नर सेलेक्ट करेगा, 7 जो है गवर्नर सेलेक्ट करेगा, बीइंग 8 जो है सेलेक्टेड होंगे कौन से, लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर बीइंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोगों को लिया जाएगा, सिलेक्ट करा जाएगा। गॉट इट। ये थोड़ा सा रेड हो गया, इस वजह से दिख नहीं रहा है, हर एक मतलब क्लियर कर लिएगा, वैसे इसी वजह से हम थोड़ा से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ये सब बातें हो गई हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 902 द नंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज टू 46। अब यहाँ से 15 से 46 हो गए हैं इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 909 में, ठीक है, ठीक है। इन द स्टेट विच वॉज द कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है। अब 45 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें हो गई हैं, जिसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध विच वर 20 वर ऑफिशियली और 26 जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। आउट ऑफ 26 मेंबर 20 वर सिलेक्टेड इलेक्टेड एंड 6 वर नॉमिनेटेड। तो ये सब आपको याद रखना, ये सब डेटा है भाई। 26 ऑफिशियल मेंबर थे, 20 जो है इलेक्टेड और 6 जो है नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो आपको ये याद रखना है। 20 जो थे, जो बचे हुए 20 थे, वो कहाँ से आए थे, यूनिवर्सिटी से लिए गए थे, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी 45, यानी कि 9 से 45 तक हम लोग पहुँच गए हैं।
लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इपोक द डेवलपमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनाइटेड प्रोविंसेस कम इनटू फोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये हुआ है 1909 में, विच वाज द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 15। इंडियन काउंसिल एक्ट 15 का जो अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ है, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा गया है किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। गॉट इट। अंडर दिस द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज टू 123। यहाँ पर आ गया। इन दिस 100 वर इलेक्टेड, 23 मेंबर वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो ये आपको याद रखना है, ये 100 इलेक्ट होंगे और 23 को गवर्नर सेलेक्ट करेगा। इतना क्लियर हो गया। अमंग द इलेक्टेड मेंबर 60 वर इलेक्टेड बाय नॉन मुस्लिम, 29 मुस्लिम्स एरिया, 6 जमींदारी एरिया, 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 1 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको बैठा लो कहीं रजिस्टर पे लिख दो, दीवार पे पोताई करवा के लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं फंसेगा ज़रूर एग्ज़ाम में। ठीक है। अंडर दिस मेंबर काउंसिल जो है 123 हो जाती है, जिसमें 100 इलेक्टेड होंगे, 23 गवर्नर सेलेक्ट करेगा। गवर्नर का रोल भैया बहुत बड़ा है। ठीक है। जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो इलेक्टेड मेंबर के 100 लोग हैं, 100 में 60 जो है इलेक्टेड बाय मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सॉरी, और 29 जो है मुस्लिम्स सेट करेंगे, 6 जो है ज़मींदारी एरिया में, 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और 1 बेचारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट होंगे। गॉट इट। About this 50% of the member were elected in different type of constituency। 15% जो है मेंबर जो है इलेक्ट होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। फर्स्ट काउंसिल देयर वाज 121 मेंबर ड्यू टू नॉमिनेशन ऑफ द 15 मेंबर इन द प्लेस ऑफ 70 गवर्नर। ठीक है, ये आपको याद रखना। 121 हो गए थे तो 15 मेंबर इन द प्लेस ऑफ 17। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। कम ही गए थे तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। अंडर सेक्शन 61 above statement provided every legislative council shall be permanent unit। ठीक है, ये परमानेंट यूनिट है। एंड शेड नॉट बी डिजॉल्व, उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। बी थर्ड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर शेड बी रिटायर फ्रॉम इट्स मेंबरशिप। ठीक है, थर्ड ईयर जो होते हैं हर तीसरे साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, यानी कि 21 मेंबर हैं। ठीक है, यानी 121 मेंबर हैं, तो उसमें जो है 3 साल के बाद हर थर्ड ड्रॉप आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ दीज हाउस फिक्स कर दी गई 60। 34 मेंबर वर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन, 17 मुस्लिम्स इलेक्टर, 1 यूरोपियन इलेक्टर, 8 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये जो डेटा है इसको आपको याद करना ही करना है बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950 द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेरिट बेस्ड ऑन मेरिट, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, अभी यहाँ तक तो था, अब यहाँ पर आ गया। देन द नंबर ऑफ मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज 62। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट थी वो 60 से 70 हो गई, 72 हो गई है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वोमेन ऑफ द नंबर ऑफ वोमेन मेंबर, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देखते हैं क्या है। तब देखते यहाँ से देख लेते हैं उसको, अभी जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें बता देंगे। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ 1/4 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/3 होना चाहिए, इंस्टेड 1/3 के बजाय 1/4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट 1958 में नंबर ऑफ मेंबर जो थे कितने हो गए, 72 से कितने हो गए, 108 हो गए। तो ये आपको याद रखना है।
Since the number of member of Legislative Council remained 108, but due to coming existence of उत्तरांचल, लास्ट में 108 हो गई थी, 108 के बाद उत्तरांचल आया 8 नवंबर 2000 को, जिसमें 8 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के उत्तरांचल लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए, तो जिसके वजह से 108 का जो था 108 का जो था वो 100 में आके टिक गया, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है हमारे इंडिया में यूपी की 100 है। एट प्रेजेंट 38 आर द फ्रॉम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, 36 आर लोकल अथॉरिटी एरिया, 8 फ्रॉम द टीचर एंड ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आई, कैसी लगी, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए मेंस प्री एग्ज़ाम के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपका सारा सिलेबस अपडेट हो रहा है। अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे जनरल स्टडी बूस्टर इंक्लूडिंग विद द करंट अफेयर्स ऑल अपलोडेड। थैंक यू।